बढ़ते हैं। इतने आप सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करते रहेंगे। कैलेंडर में सर सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि देखो एक साल में कितने दिन होते हैं, ये तो आप सभी को याद है। मैं ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं, लेकिन ये हमारा होता है साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष होता है सर, ठीक है, ये साधारण वर्ष हो जाता है। एक हमारा लीप वर्ष होता है। केवल 1 मिनट चर्चा करूंगा, आपको याद होगा लीप वर्ष होता है सर, इसमें 366 दिन होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी आप सभी को पता है कि इसमें 365 दिन होता है। लीप ईयर में फरवरी 29 की हो जाती है, तो 366 दिन हो जाते हैं हमारे। और क्यों होते हैं? क्योंकि 24 घंटे और 6 मिनट कुछ 6 घंटे और होते हैं, तो हर साल 6-6 घंटे बढ़ते जाते हैं, तो एक साल हो जाता है। चौथे साल में एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर हमें खेल काय का है सर? पूरा खेल है विषम दिन का। काय का खेल है? विषम दिन। विषम दिन अगर आपने निकाल लिए, मतलब कि ओड डेज कितने हैं, ओड डेज का पूरा खेल है, वही चलता है कैलेंडर में। समझना, ध्यान देना, क्वेश्चन पे भी आएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। नॉर्मल ईयर 365, चलो बहुत बढ़िया, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। सभी बच्चे एक बार शेयर करते रहिए बस। सर एसएससी जीडी का एक क्वेश्चन बहुत हार्ड था, चलो देखते हैं। एक साल 365 दिन, तो भाई 365 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो इसमें हफ्ते निकाल लो। हमेशा 7 का डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो इसमें हफ्ते निकालेंगे तो 52 हफ्ते आएंगे। देखो मैं निकाल देता हूं, यहां पर आप गुणा कर लेना आपके हिसाब से। 52 हफ्ते आएंगे और यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, एक हमारा शेष दिन बचेगा, एक हमारा ओड डेज बच जाएगा, एक शेष दिन बचेगा। ऐसे ही अगर आप 366 में 7 का भाग दोगे तो 52 सप्ताह तो पूरे आएंगे और 2 दिन शेष बच जाएंगे। तो आपको यही याद रखना है कि अगर लीप वर्ष है, जैसे कि 2020 लीप वर्ष है, मैंने बोल दिया कि 2022 में उसी दिन, जैसे 15 अगस्त 2020 को शुक्रवार है, तो 2022 को कौन सा साल होगा, तो 2 साल लीप साल से अगले साल जाएंगे, मतलब 21 में कौन सा होगा, तो 2 जुड़ेगा, ठीक है, 2 प्लस होगा क्योंकि इसमें 2 शेष है। इतनी बात तो आप याद रखिए। चलो बहुत बढ़िया, सभी को अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी का चलो क्लियर है। तो इसमें 29 दिन की फरवरी हो जाती है सर, 29 दिन की फरवरी हो जाती है। अब एक बात याद रखो, जब भी आपको दिन दिया जाए और ओड डेज निकालना है, ओड डेज निकालना है, तो हमेशा 7 से भाग दीजिए, हमेशा 7 से भाग देंगे तो ओड डेज आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? चलो सभी का कमेंट देख रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, सभी लाइक करते चलिए और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 7 से भाग दे देंगे, जैसे 365 में हमने 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह, एक दिन बच गया, तो एक हमारा ओड डेज आ गया। लेकिन जब भी लीप ईयर की बात करें, हमें कोई वैल्यू दे दी कि 2084, जब भी लीप ईयर की बात करें, या लीप ईयर है या नहीं है हमें पता नहीं है सर। लीप ईयर की जब भी बात होगी तो क्या यह लीप ईयर है या नहीं है, यह निकालने के लिए हम 4 का भाग लास्ट की 2 डिजिट में देते हैं। लास्ट की 2 डिजिट में हम 4 का भाग देते हैं। 4 से जा रहा है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, मतलब कि यह लीप ईयर होगा। 4 से भाग चला जाएगा तो लीप ईयर होगा। चलो एक और उदाहरण देता हूं, 2018 क्या आपका लीप ईयर है? जल्दी से येस या नो करके बताइए। सर आप कहां से लाइव पढ़ा रहे हो मुझे बता दो। विकास, इंदौर से लाइव क्लास चल रही है आपकी, इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो इसमें बताइए मुझे कि क्या 2018 लीप ईयर है क्या? जल्दी से बताइए कि क्या ये लीप ईयर होगा, जल्दी से बताओ सभी। चलो सभी को समझ में आ गया है, चलो वो भी पढ़ा देंगे। गुड इवनिंग सभी को। नहीं है तो नहीं क्यों है? सब आपने 4 से भाग दिया, ये 18 नहीं कट रहा है, मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है। तो सर हम ऐसे तो पता लगा लेंगे, हमें कोई भी साल दे दे, 1980 दे दे, 1988 दे दे, 1982 दे दे, ये दे दे सर, इसमें 4 का भाग जा रहा है तो लीप ईयर है, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये नहीं है, इसमें 4 का लास्ट 2 डिजिट में जा रहा है, ये है। चलो ये तो आप बता लोगे, लेकिन मुझे बताइए कोई शताब्दी वर्ष आ जाए, जैसे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल या फिर 2000 साल, अगर शताब्दी वर्ष आ जाए 2800, तो तब आप क्या करोगे? तब हम कैसे पता लगाएंगे कि सर ये लीप ईयर है या नहीं है? देखो जब भी किसी संख्या में पीछे 2
जीरो आ जाए, यहां पर 2 जीरो आ गई, यहां पर 2 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 आ गई, ऐसी संख्या में हम 4 से भाग नहीं देते हैं। जब शताब्दी ईयर हो तो हम क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं सर, 400 से भाग देते हैं। तो सभी में 400 का भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल 400 से। अच्छा इंदौर से हो, 400 का भाग देंगे तो देखो ये 400 से कट रहा है क्या सर, नहीं कट रहा है, मतलब 100 हमारा लीप ईयर नहीं होगा। ये कट रहा है क्या, मतलब 200 भी लीप ईयर नहीं होगा, 300 भी नहीं कट रहा है, 400 हमारा लीप ईयर होगा, 2000 भी हमारा लीप ईयर होगा, 2800 कट रहा है क्या, 4 छंग 24, 4 7 28, ये भी हमारा लीप ईयर होगा। मतलब कि 100 नहीं कटा सर, 200 नहीं कटा, 300 नहीं कटा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि 100 साल, 200 साल और 300 साल लीप ईयर नहीं होते, 400 साल पूरा कट जाता है, 400 साल हमारा लीप ईयर होता है। अब देखो यहां से पूरी कथा चालू होती है, यहां से पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी 1 मिनट में। देखो सर 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, आप मुझे ये बता दो, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, जल्दी से बताओ। लीप ईयर होते हैं, कोई बताएगा क्या मुझे इसका राइट आंसर, कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, कोई बताएगा इसका राइट आंसर। चलो सभी का राइट आंसर आ गया कि सर 400 वाला सही है, आपका वो सही है। चलो बहुत बढ़िया, सभी का आ गया है। 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे, मैंने तो आपसे ये पूछा है, 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे। चलो माही का 24 आया है, संदीप का 24 आ गया है, निर्मल सिंह का सभी का 24 आ गया है। तो मैं यही देखना चाहता था, देखो 24 क्यों होंगे, आप अगर 100 में 4 से भाग दोगे तो सर यहां पर तो हमारा 25 आ रहा है कि 25 लीप ईयर होंगे, 25 लीप ईयर होंगे सर, हमने 4 से भाग दिया तो। पर भाई साहब आपको पता है कि जब जो इसमें 1 से लेकर 100 तक केवल 100 हमारा लास्ट में है जो शताब्दी वर्ष है, तो क्या करेंगे हम, 100 में अगर 100 को तो 400 से चेक करना पड़ेगा, बाकी सब को तो हम 4 से चेक कर लेंगे, लेकिन 100 तो शताब्दी वर्ष है ना, तो इसको 400 से चेक करेंगे तो ये तो लीप वर्ष नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे सर, 99 में 4 का भाग देंगे, 99 में, क्योंकि 100 तो अपने आप में लीप ईयर नहीं है सर, क्योंकि वो 400 से नहीं कट रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूना 8, 4 चौके 16, मतलब कि 24 ईयर हमारे लीप ईयर हो जाएंगे। और अब ध्यान से एक बात मेरी समझ लेना, अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि 100 वर्ष में, ये समझ लिया, ये लाइन जो मैं अब लिखने जा रहा हूं ये समझ ली तो पूरा चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म कि 100 वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं या कितने विषम दिन होते हैं। जल्दी से बताओ सभी, कितने विषम दिन होते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, क्लास का रूल से समझो। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। इसका राइट आंसर कौन बताएगा कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। चलो संजय का आया 5 ओड डेज, यूवी गेमिंग का आया 14, 124 क्या आ रहा है ये। चलो जल्दी बता दो सभी, मजा आने वाला है आज के सेशन में। इसके बाद हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन। 124 ओड डेज पूछा है मैंने, ओड डेज मतलब कि विषम दिन। भाई यही गलती मत करो। देखो सर अब मेरी बात को यहां पर समझ लेना, इससे हमारा पूरा हल हो जाएगा। सर आपने बताया है कि 100 साल में 24 तो हमारे लीप ईयर होते हैं, तो 76 तो हमारे साधारण वर्ष हो जाएंगे और 24 हमारे सर लीप ईयर हो जाएंगे। ये लीप ईयर हो जाएगा और ये साधारण वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष 76 हो जाएंगे, क्योंकि 24 लीप ईयर है। मैंने निकालना बताया आपको कि 24 लीप ईयर कैसे हैं, तो ये हमारे 24 तो लीप ईयर हो गए। अब मैंने क्या बताया था कि 365 दिन में एक ओड डेज होता है। साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं कि मैंने पहली क्लास में ही बताया कि 365 में 7 का भाग देंगे तो एक शेष दिन आएगा, तो 76 साधारण वर्ष में 76 दिन आ जाएंगे। और मैंने बताया था कि लीप ईयर में 2 ओड डेज आते हैं, तो 24 में कितने आ जाएंगे सर, 48 आ जाएंगे। तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ लेते हैं सर, 8 और 6 हो जाएंगे सर हमारे 14,
4 और 7 11 और 124 हो जाएंगे। अब 124 हो जाएंगे, लेकिन हमें इसको भी 7 से भाग देना पड़ेगा। 124 वाले बच्चे आप बोल रहे थे लेकिन इतने दिन नहीं होते हैं, इसको भी 7 से भाग दीजिए तो क्या होगा, 7 एकम 7 चला जाएगा, 5 बचेगा, 7 7 49, मतलब कि यहां पर 5 बच जाएगा। जो भी संख्या 7 से बड़ी है उसे हमेशा 7 से भाग देंगे, मतलब कि 5 विषम दिन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 5 विषम दिन आ जाएंगे। क्लियर है क्या यहां तक सभी को? बहुत बढ़िया, 5 विषम दिन हमारे आ जाएंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 5 वाले सभी बहुत सही जा रहे हो, 5 वाले सभी बच्चे सही जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूं 200 साल की, अब मैं बात कर लेता हूं 200 साल की। तो देखो अब यहां पर ये ध्यान रखना, 100 साल में, 100 ईयर में ओड डेज, यही तो हमें करना है। ओड डेज मतलब कि विषम दिन कितने हो गए, 5 हो गए। चलो ये 5 हो गए। अब मैं बात कर लेता हूं 200 साल की। 200 साल में, 200 साल में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 200 साल में अगर इसी तरीके से आप विषम दिन निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हमारा राइट आंसर आएगा। फिर 300 साल में विषम दिन निकालेंगे। ये लाइन आप याद कर लो, ये लाइन आप लिख लीजिए। जिस बच्चे को नहीं याद है वो लिख लीजिए, लेकिन गलती मत करना। एक आएगा। और 400 साल में, ये 4 लाइन पूरे चैप्टर की जान है, इसीलिए मैंने आपको समझाया कि 400 साल में ओड डेज होते हैं 0। सर ऐसा क्यों? देखो 100 साल में 5 होते हैं तो 200 साल में 10 होते हैं, फिर 10 में 7 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। 300 साल में 15 हो जाएंगे सर, तो कितना हो जाएगा हमारा, फिर हम 7 का भाग देंगे तो 7 दूने 14, 1 बच जाएगा। और 400 साल तो अपने आप में कट जाता है। 400 साल, 800 साल, जो भी 400 से कट जाता है वो हमारा बिल्कुल उसमें 0 साल ओड ईयर होंगे। क्लियर है? कोई बात नहीं, देर हो गई तो कोई बात नहीं, समझिए आप, तो मेरा उद्देश्य है समझाने का आपको। चलो यहां तक समझ में आया। अब देखना, आपसे हमेशा क्या पूछता है, आप एक बात और याद रखना, मंडे मतलब कि सोमवार, देखना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये शुक्रवार और शनिवार और रविवार, इनका भी एक नोट कर लेना, इनको भी नोट कर लेना कि हमेशा इसको 0 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, इसको 4, इसको 3, इसको 2 और सोमवार को 1 कोडिंग करेंगे। ये लेकर हम चलेंगे। मैं बिना कोडिंग के याद करवाता हूं आपको, कौन सा दिन कब आएगा, सब क्वेश्चन आने वाले हैं। बस आप सेशन को एंजॉय करो और ये 4 चीजें मेरी याद रख लेना। ये क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? 400 से कट जाए तो ओड डेज नहीं होंगे। हाँ, 200 साल में 10, तो 10 में 7 का भाग दे दो बच्चा, 3 हो जाएंगे। क्लियर है? और 400 साल में नहीं होगा हमारा। क्लियर है? 400 साल में क्या होगा, 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं, तो उसमें आप भाग देकर देख लीजिए। देखो इसमें लीप ईयर 24 होते हैं, इसमें 48 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं आप निकाल लेना। और इसमें होते हैं 400 साल में 90 कुछ होते हैं ऐसे, जो कट जाता है पूरा। क्लियर है? अब मेरी बात को समझना, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपसे क्या पूछते हैं, देखो इसको एक बार ये भी नोट कर लो कि शताब्दी का लास्ट दिन, देखो यहां पर बता रहा हूं मैं, शताब्दी का अंतिम दिन। आपसे पूछते हैं ना शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन यही याद रख लेना। शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो यही अंतिम दिन होगा। देखो कोई भी शताब्दी है, मैंने आपसे पूछ लिया कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता या कौन सा होगा, तो देखो कौन सा होगा, शताब्दी के यहां पर 5 शेष बच रहा है, मतलब कि या तो 5 होगा या 3 होगा या 1 होगा या 0 होगा, मतलब कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो देखो 5 को क्या लिखते हैं, शुक्रवार, तो शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। 3 को क्या लिखते हैं हम, बुधवार, मतलब शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार हो सकता है। 1 को क्या लिखते हैं, सोमवार, 1 हमारा सोमवार हो जाएगा। 1 0 मतलब रविवार हो जाएगा। मतलब कि ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो हमारा कौन सा उत्तर आ जाएगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, क्योंकि यही तो हमारे शताब्दी के अंतिम दिन है। कोई भी शताब्दी में भाग दोगे
तो ओड डेज इतने ही बचेंगे। अब अगर आपसे इसका उल्टा पूछ ले कि शताब्दी का प्रारंभ दिन कौन सा हो सकता है, शताब्दी का प्रारंभ दिन कौन सा हो सकता है, शताब्दी का प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। और सोमवार को याद रखना, सोमवार प्रारंभ में भी हो सकता है, सोमवार प्रारंभ में भी हो सकता है और अंतिम में भी हो सकता है। सोमवार का याद रख लेना कि किसी शताब्दी का अंतिम वर्ष भी हो सकता है और किसी शताब्दी का प्रारंभिक वर्ष भी हो सकता है। तो क्या आपको क्लियर है, एक बार यस करके बताइए। चलो जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए, मुझसे जल्दी पूछ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीवी विश्वकर्मा क्यों समझ में नहीं आ रहा, ये मैंने आपको अभी बताया है कि 100 साल में ओड डेज कितने होते हैं, इधर निकाल के बताया मैंने कि 76 तो साधारण वर्ष होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं और 76 साधारण वर्ष के 76 विषम दिन होते हैं और इसके 24 के 48 विषम दिन होते हैं। तो ये 124 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 17 और 5 बचेगा, मतलब कि 5 विषम दिन हो जाएंगे हमारे 100 साल में। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 200 साल में 3 हो जाएंगे, 300 में 1 हो जाएगा। नहीं भी याद है तो ये याद कर लो। और कभी भी आपसे पूछे कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा तो रटना नहीं है, ये 3 चीजें याद रखो, ये 3 चीजें हमेशा याद रखो कि भाई 5 3 1 0, मतलब ये हो सकते हैं हमारे शताब्दी के अंतिम दिन और प्रारंभिक दिन ये हो सकते हैं। क्लियर है, एक बार बताइए सभी क्लियर है क्या आप सभी को। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके बाद सर क्या पूछा, एक दिन पूछ ले तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा सर। और एक ही दिन पूछ ले तो फिर क्या करेंगे, कौन सा दिन पूछ ले, चलो वो तो निकालने सिखाता हूं मैं आपको। ये इतना समझ में आया क्या आपको, प्रारंभ में क्या हो सकता है, शनिवार गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार बुधवार, शुक्रवार बुधवार सोमवार और रविवार हमारा प्रारंभ में हो सकता है। ठीक है, इतना याद रखना। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, अब बढ़ते हैं हम धीरे धीरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। चलो सभी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे और क्लास को शेयर करते चलेंगे। क्लास को शेयर करिए सभी और पहले का राइट आंसर बताइए। चलो पहले का राइट आंसर बताएंगे और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे। मैं देख रहा हूं, देखो 84 ही लाइक हैं। लाइक तो भाई आप कर ही नहीं रहे हो, सेशन देख रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो। चलो मैं देख रहा हूं, पहले का उत्तर दीजिए, उससे पहले एक बार सभी लाइक कर देंगे। एक दिन छोड़कर याद रख लो, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। अरे मैं बताता हूं मोहन सिंह राजपूत, सभी बताऊंगा मैं कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा, साधारण साल का कब रिपीट होगा, साधारण साल के 1 साल बाद का कब रिपीट होगा, 2-3 साल के सब आएंगे क्वेश्चन। धैर्य रखिए, बस इस क्लास में आपका धैर्य ही आपकी ताकत है। ठीक है, तो सभी एक बार लाइक कर दो, मैं देख रहा हूं लाइक नहीं कर रहे हो। चलो लाइक करो, 100 पार जल्दी लाइक करो। चलो पहले का राइट आंसर आ गया क्या, संडे बता रहे हो सभी, मंडे संडे मंडे संडे आ रहा है। चलो कंफ्यूज हो आप, देखो यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, देखो ये तो मैंने आज ले लिया, ये तो मैंने ले लिया आज, क्या ले लिया आज। अब देखो मेरी बात को समझो, यदि बीते हुए कल मतलब बीता हुआ कल, ये मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, ये तो बेसिक है, डायरेक्ट भी सिखाने वाला हूं आपको, मजा आ जाएंगे। देखो ये तो बीता हुआ कल है, उससे पहले का आज, ठीक है, बीते हुए कल के 2 दिन पहले मतलब 1 और 2 दिन पहले ये रविवार था। चलो मैंने लिख दिया रविवार। अब क्या पूछ रहा है, तब आने वाले कल मतलब ये आने वाला कल, ठीक है सर, के 4 दिन बाद क्या होगा, 1 2 3 और 4 दिन बाद क्या होगा। देखो रविवार से जाएंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, तो सर यहां पर सोमवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मंडे वाले सभी बच्चे बहुत बढ़िया गए हो, मंडे वाले सभी बच्चे राइट जा रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। ट्यूसडे आ रहा है सर, नहीं ट्यूसडे मंगलवार नहीं आएगा, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद या 4 दिन के बाद अगला दिन, अगर ऐसा बोले तो मंगलवार सही होगा। क्वेश्चन ने बोला है 4 दिन बाद, 4 दिन के बाद अगला कौन सा वार होगा, ऐसा स्पष्ट लिखेगा
तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, नहीं करना है ऐसे, ठीक है सर ऐसे मत करिए। मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं आज। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, बीते हुए कल, बीता हुआ कल को 1 नंबर दे दो। बीता हुआ कल मतलब ये 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो 2 दिन का 2 जोड़ लो, रविवार था, ठीक है। तो आने वाले कल, तो आने वाला कल लिख दिया मैंने, के 4 दिन बाद तो 4 लिख दिया। टोटल को जोड़ लो, 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। 8 में 7 का भाग दे दो तो कितना बचेगा, शेषफल 1। यही शेषफल तो जोड़ना है, तो ये शेषफल आप रविवार में जोड़ दो। रविवार में 1 दिन जोड़ दो, मतलब कि सोमवार आपका डायरेक्ट राइट आंसर आ जाएगा। तो सोमवार ऐसे भी लाओ, डायरेक्ट करना सीखिए। अब वह समय गया कि हम ऐसे लिखे तो गलती का चांस ज्यादा है। आप तो ध्यान रखो, बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल के 2 दिन पहले रविवार था, तो ये नहीं लेना है, ठीक है। तो आने वाले कल, तो ये आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो 8 आ जाएगा, इसमें भाग दो, शेषफल 1 बचेगा, रविवार में 1 जोड़ दो। क्या आपको समझ में आया? सी नहीं होगा, समझ में आया क्या? आप तो ये बताइए कि डायरेक्ट कर लोगे क्या? डायरेक्ट कर लेना आप हमेशा। इसको बीता हुआ कल तो 1 के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद रविवार था, तो आने वाला कल, तो ये आने वाला कल के 4 दिन बाद, मतलब कि टोटल 8 हो गया। तो 8 में हम 7 का भाग दे देंगे, 1 शेषफल बचेगा, तो वो रविवार में जोड़ दोगे तो सोमवार हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन करोगे तो और मजा आने वाला है, अगला क्वेश्चन करोगे तो और ज्यादा मजा आने वाले हैं। देखो अब क्या आप 10 दिन पीछे जाओगे क्या? यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाले कल के 5 दिन बाद कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा? इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में करना है क्या? नहीं करना है। तो देखो साधारण तरीके से करेंगे। आप इसका राइट आंसर बताओ मेरी ट्रिक से। मेरी ट्रिक से 2000 लीप ईयर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। चलो देखो, बीते हुए कल मतलब ये बीता हुआ कल, ठीक है। 10 दिन पहले, तो ये 10 दिन ले लिया। मंगलवार था, तो आने वाले कल मतलब ये आने वाला कल के 5 दिन बाद, के 5 दिन बाद। चलो जोड़ लो, 10 और ये 15, 16 17, ये 17 हो गया सर। तो 17 में 7 का भाग दे दो, 17 7 दूनी 14, बचा 3। ये 3 हमारा ओड डेज बच गया सर, 3 हमारा ओड डेज बच गया। तो यहां पर दिया क्या था? मंगलवार में 3 प्लस कर दो सर, तो बुधवार गुरुवार और शुक्रवार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगलवार में जोड़ना है। देखो एक बार और समझ लेना, मंगलवार में 3 दिन जोड़ दो, तो मंगलवार के बाद बुधवार गुरुवार शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे बुधवार कौन दे रहा है? शुक्रवार आएगा ना इसका। मंगलवार के बाद बुधवार गुरुवार शुक्रवार, 3 इसमें ऐड होंगे। जो वार दिया है उसमें 3 ऐड होंगे बच्चा। पर आप निकाल के देख लेना, शुक्रवार ही इसका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल भावना का सही आया है, संजय का भी सही आ गया है। फिर गलती कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनाकर करोगे तो गलती होगी। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं समझ रहे हो। वेडनेसडे कौन दे रहा हो? फ्राइडे बिल्कुल अब आया सब, उसने ऐड भी करना, ऐड भी तो करना है। तो मैं वही तो बोल रहा, बीता हुआ कल के 10 दिन पहले। देखो हमेशा 7 का खेल है, 7 से डिवाइड करना, विषम दिन ही निकालना है। आने वाला कल पूछा इसलिए मैंने इसमें जोड़ा है। आने वाले कल के 5 दिन बाद, तो ये क्या हो जाएगा? आने वाले कल के 5 दिन बाद, तो यार 17 तो हो रहे हैं, 17 में 7 का भाग दे दो, तो हमारा कितना शेषफल बचेगा? 7 दूनी 14, 3 बचेगा। तो 3 इसमें ऐड कर दो, तो शुक्रवार ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नया सीखने की कोशिश करो, नया सीखने की कोशिश करो। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन और शानदार तरीके से समझाने वाला हूं, मजा आ जाएंगे आपको। बस सेशन को एंजॉय करते हुए। सर मंगलवार पढ़ा था। अरे कैसे? अच्छा संडे में क्यों कर रहे हो? जो क्वेश्चन दिया उसमें करिए बच्चा, ठीक है। चलो चलो एक बार लाइक कर दो, लाइक नहीं कर रहे हो आप सभी, और शेयर भी करते चलिए। बढ़िया ट्रिक है, चलो बहुत बढ़िया ट्रिक, समझ में आना चाहिए। देखो 25 मार्च 2009 को मंगलवार है। देखो 25 मार्च, ये 25 मार्च 2009 को मंगलवार है, तो 25 मार्च 2021 को क्या होगा? 25 मार्च 2021 को क्या होगा? देखो धैर्य के साथ समझते हुए चलना, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। सर दिन तो बराबर दिए हैं, 25 मार्च, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब खेल यहां पर इसका है, इसका खेल करना है हमें। हल कैसे करेंगे? तो देखो 21 में से 9 जाएंगे हमारे,
21 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 12 साल बचे कि नहीं बचे, 12 साल बचे तो 12 साल के तो 12 विषम दिन हो जाएंगे। देखो 12 साल के 12 विषम दिन हो जाएंगे, लेकिन सर अगर इसमें कोई विषम दिन लीप ईयर आया तो उसके तो 2 विषम दिन होते हैं, लीप ईयर का भी एक तो जोड़ लिया आपने इसमें, तो देखते हैं इसमें लीप ईयर कौन सा आएगा। देखो 9 के बाद 10 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा तो 10 हमारा लीप ईयर है क्या, नहीं है। इसमें लीप ईयर कौन सा हो जाएगा, 2012 लीप ईयर हो जाएगा, 2016 लीप ईयर हो जाएगा और 2020 लीप ईयर हो जाएगा। इसका आंसर आ गया क्या, बुधवार। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सर ये 3 लीप ईयर आ गए, तो देखो इन तीनों साल को मैंने इसमें 12 में जोड़ लिया है, मतलब इसका एक एक विषम दिन तो मैंने जोड़ लिया। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो सर ये 3 विषम दिन और जोड़ लीजिए आप, इसका जो एक एक रह गया है वो भी जोड़ लीजिए, मतलब टोटल हो जाएंगे 15 और 7 का 15 में भाग दे दीजिए, 7 दूना 14, एक दिन बचा। कितना बचा, एक दिन। और यहाँ पर मंगलवार है तो मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे सर, मंगलवार +1 बराबर बुधवार। तो क्या आपको मेथड समझ में आया, मेथड समझ में आया, नहीं आया तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिए मुझसे, लेकिन बिल्कुल वेडनेसडे सभी का राइट है, वेडनेसडे वाले सभी का राइट है, बुधवार वाले सभी बच्चे राइट हैं। बहुत बढ़िया, बुधवार वाले सभी राइट हैं। कैसे आएगा, देखिए कैसे आएगा, ये तो हमें कुछ करना ही नहीं है सर, यहां पर है खेल सब। यहां पर समझ में आया क्या, जिसको नहीं आया वो बता दो मुझे। बिल्कुल बुधवार वाले सही है, आदेश शर्मा, संदीप का भी राइट आंसर है। और सभी एक बार शेयर करते रहिए, अगर सेशन में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहे हैं तो देखो लाइक भी नहीं कर रहे हो आप, 120 लाइक है। चलो क्लियर है, सभी को क्लियर है तो मैं बढ़ता हूं अगला क्वेश्चन पर। अगला नहीं भी क्लियर होगा तो अगला में क्लियर हो जाएगा। चलिए देखना, 15 अगस्त 2005 को, 15 अगस्त 2005 की बात बोल रहा है वो, शुक्रवार है, तो 29 अप्रैल की बोला है हमसे, 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, 2005 ही है ना, 2 ही में 2005 है, ये 2005 है और यहां पर भी 2005 है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, सभी बच्चे राइट आंसर बताओ सभी जल्दी। सर एक बार और समझा दीजिए, ठीक है समझा रहा हूं मैं। देखो इसमें साल बराबर दिए हैं, इसमें साल बराबर दिए तो कोई मतलब ही नहीं है हमें केवल यहां से मतलब है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। इसमें अप्रैल नीचे दिया है और अगस्त ऊपर दिया है, मई जून जुलाई अगस्त तक हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। एक बात मैंने आपको नहीं बताई है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग देते हैं तो 7 चौके 28, मतलब कि 3 दिन विषम आते हैं। तो जनवरी में 3 दिन, फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 1, नहीं है तो 0, फिर मार्च में 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ऐसे होता है। वो तो आप सभी को याद होगा, क्लियर है। देखो मैं 29 अप्रैल से 15 अगस्त पे जाना चाहता हूं उल्टा, तो देखो जनवरी फरवरी 0, मार्च में 3 विषम दिन होते हैं और इसमें अप्रैल कितने का होता है, 30 दिन का, तो यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अप्रैल का 29 दिन तो हो गए, तो 1 दिन बचा है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ठीक है सर। फिर मई में कितने दिन होते हैं, 3 होते हैं, जून में होते हैं 2, जुलाई में होते हैं 3, अगस्त के 15 ले लेते हैं सर, ठीक है। मैंने देखो यहां से क्या किया, अप्रैल का तो 1 दिन बचा था, ठीक है, मई जून जुलाई और अगस्त के 15 तक जाना है तो अगस्त का पूरा 15 लिख दिया। अब देखना मेरी बात को समझना यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम, सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15 20 और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 24 टोटल हमारे पास हो गया है। कितना हो गया, 24। तो अब क्या करेंगे सर, 24 में हम 7 का भाग दे देंगे, 7 तरी कितना हो जाएगा 21, 3 शेषफल बचेगा। 3 शेषफल का मतलब क्या होगा सर, कि शुक्रवार से 3 पीछे करेंगे। देखो सवाल मैंने उल्टा किया है, सवाल अप्रैल से अगस्त में ले गया हूं मैं, तो यहां पर भी माइनस करेंगे, मतलब शुक्रवार के अगला दिन हो जाएगा गुरुवार, उससे पहले हो जाएगा बुधवार और उससे पहले हो जाएगा मंगलवार। हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, मंगलवार राइट होगा। बिल्कुल सी वाले बहुत बढ़िया जा रहे हो, बिल्कुल सी वाले, संदीप बोड़ाना, पूजा, उमा, सभी बच्चों का सी वाले गजब कर रहे हो, सी वाले को बिल्कुल राइट आंसर हो गया है, बहुत बढ़िया शानदार। चलो बहुत बढ़िया,
लाइक कर दो बस एक बार सभी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे समझ में आया, अगले क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा, अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैलेंडर को आप बिल्कुल आसानी से बना के आओगे एग्जाम में, मजा आ जाएंगे। देखो 20 फरवरी दिया है, 20 फरवरी मतलब 20 फरवरी 2004 की बात करी है, शुक्रवार है। तो अब देखो दोनों अलग अलग है सर अब दोनों अलग है, तो अब क्या करेंगे 20 मार्च 2016। देखो सर अब दोनों अलग दे दिए, समझना बिल्कुल आसान ट्रिक है, मजा आ जाएंगे। दोनों अलग दे दिया है, अब राइट आंसर क्या होगा? किसी का कोई डाउट हो तो सी वाले सभी बहुत बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल मंगलवार वाले सभी बच्चे राइट थे। अब दीजिए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो अगले का राइट आंसर क्या होगा, चलते हैं हम। सर यहां पर दोनों अलग अलग दे रखे हैं, ये भी अलग दे रखा है सर और ये भी हमें अलग दे रखा है, क्लियर है? तो पहले इसको साल को कुछ हल कर लेते हैं। 16 में से 4 घटाएंगे हम तो टोटल 12 साल बचेंगे। ठीक है सर 12 साल बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2004 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर होगा, 2000 देखो 4 लीप ईयर होगा, 8 लीप ईयर होगा, 12 लीप ईयर होगा और 16 लीप ईयर होगा। तो इसमें 4 लीप ईयर आ गए, तो मैंने 4 लीप ईयर के 4 दिन और जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए? 4 दिन। तो ये टोटल इधर का काम तो हो गया हमारा 16, इधर का काम पूरा हो गया हमारा 16, इसको हटा दो। अब बात करते हैं 20 फरवरी से। देखो यहां पर 20 फरवरी 29 की है, लीप ईयर है, उससे कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि हमने लीप ईयर इधर ले लिया है, लीप ईयर इधर हमने कवर कर लिया है। यहां फरवरी 0 की ही 28 की ही मानेंगे हम। तो देखो फरवरी के कितने दिन बचेंगे? 8, और मार्च फरवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च पे जाना है, और मार्च पे कितना जाना है? 20, मतलब कि ये हो गया हमारा 28। ठीक है, अब इसको 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, ये तो पूरा कट गया। तो यहाँ तो विषम दिन 0 आ गए, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ भाग दे देते हैं, 7 दूना 14 मतलब 2 विषम दिन बचे हमारे, 2 विषम दिन बचे। तो अब क्या बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार से 2 जोड़ दो, शनिवार और रविवार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संडे वाला बिल्कुल बहुत बढ़िया जा रहे हो माही, मंडे नहीं होगा, संडे वाला निकिता का सही है, संदीप का सही है, इन जिनका भी ए है संडे हमारा राइट आंसर होगा, मंडे नहीं होगा, संडे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कोई सिखाए या ना सिखाए, लेकिन आज आप सीख लीजिए और गलती मत करिए, क्लियर है? और सभी एक बार वीडियो को शेयर करिए। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर क्लास अच्छी लगे तभी शेयर करना, क्लियर है? मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, अच्छा पढ़ाएंगे तो अपने आप बच्चे जुड़ जाएंगे। चलो ये क्लियर है। सर पहले क्या किया, साल साल एक तरफ कर दिया, दिन दिन एक तरफ कर दिए, साल साल में आगे बढ़े, दिन दिन में आगे बढ़े। ये बात आप सभी को याद हो गई होगी। चलो अगला पर बढ़ते हैं। चलो ये भी सेम क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, सीखो सीखो। 24 अप्रैल, देखो अब आया थोड़ा शानदार क्वेश्चन। 24 अप्रैल 2020 की बात बोल रहा है, और ये बोल रहा है 16 जनवरी 2015। क्या बोल रहा है? 16 जनवरी 2015। तो सर साल साल तो मैं अलग कर देता हूं और ये दिन दिन अलग कर देता हूं। अब राइट आंसर बताओ आप सभी, जल्दी से बताओ। ए वाले सभी बहुत बढ़िया यार, मजा आ गए। चलो शेयर करते रहो, शेयर करते रहो सभी, और लाइक करो, लाइक नहीं कर रहे हो, नहीं कुछ सीख ही रहे हो, कुछ नुकसान नहीं होएगा आपका। कल रीजनिंग की मिक्स सीरीज प्लीज सर। ठीक है, यदि मंथ्स का ओड डे बचे तो क्या करेंगे? क्या मंथ्स का ओड डे बचाए ना, तो मैं कहां बोल रहा, मंथ का बचेगा ना, तो जो ईयर का होगा और मंथ का दोनों को जोड़कर 7 का भाग दे दो। अगर मंथ का भी ओड डेज बचे तो दोनों, देखो इसमें बचेगा सर 2015 से 20 तक जाएंगे तो देखो 5 साल बचेंगे, 5 साल बचेंगे। अब देखो 2015 के बाद 16 आएगा लीप ईयर, हाँ सर 16 लीप ईयर है, 17 लीप ईयर नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 है, 20 हमारा लीप ईयर है, मतलब कि 16 और 20, तो इसमें 2 जोड़ दो, मतलब कि क्या हो गया 7, तो 7/7, इसका तो काम ही खत्म हो गया 0, इससे अब कोई मतलब ही नहीं बचा है, ये तो 0 हो गया, क्योंकि यहां से 15 से हो गया 5 और 16 और 20 लीप ईयर आ गए तो 2, इसका तो काम खत्म हो गया। अब चलते हैं सर 16 से 24 अप्रैल पे, अब यहां मजा आएंगे। देखो जनवरी में 16 दिन तो हो गए, अब बचे जनवरी के 15 दिन, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी के तो बचे 15। फरवरी का मैंने बोला है कि हमेशा यहां पर 28 की मानना है, क्योंकि लीप ईयर का काम उधर हमने कर दिया, तो फरवरी का हो जाएगा 0।
मार्च का हो जाएगा 3, अप्रैल का हो जाएगा 2, मई का हो जाएगा 3। अच्छा अप्रैल तक ही जाना है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा जनवरी, ये हो जाएगा फरवरी, ये हो जाएगा हमारा मार्च और 24 अप्रैल। बस इतना तो जाना है, क्या जाना है ज़्यादा। तो देखो उधर तो खत्म हो गया, ये 24 और 3 हो गए हमारे, ये 15 और 3 हो गए 18, और 24 में 18 जोड़ दो, मतलब कि 2 4 42। तो ये कितना हो जाएगा 42, 6, ये 42 कट जाएगा क्या इससे, 6 7 42, ठीक है। ये हो जाएगा 6 बार पूरा कट जाएगा, मतलब कि कुछ भी माइनस नहीं हुआ। इधर भी 0 आ गया सर, उधर भी 0 आ गया, तो शुक्रवार का शुक्रवार ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। ए बिल्कुल, संडे गलत है, शुक्रवार वाले सही है, शुक्रवार वाले सही है। अरे भाई इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, मतलब कोई और दिन जुड़े ही नहीं हमारे। बिल्कुल का मधु कटरिया का सही है, मधु का सही है, दोनों तरफ कट गए ना। बी वाले कैसे दे रहे हो? संडे सही है, संडे बिल्कुल, भावना का सही था, बायोलॉजी लवर का सी आया था, रविवार गलत हो गया आपका बिल्कुल। आरती यादव गुड इवनिंग। संडे होगा सर बिल्कुल, शुक्रवार होगा, शुक्रवार, संडे नहीं होगा। आप भली करके देख लेना, आराम से घर पर करके देख लेना, मजे आ जाएंगे आपको। देखो इधर तो 15 दिन बचे थे, फिर फरवरी का 0, देखो 15 और फरवरी का 0, मार्च का 3 और 24 अप्रैल तक जाना है। अच्छा एक काम, हाँ वही होगा। तो देखो ये 7 से इसको काट दो तो 1 बचेगा, इसको भी 7 से काट दो तो 3 बचेंगे, ठीक है। और ये 3 है ही सही, तो 3 3 6 और 7, यहाँ पर 0 ही आएगा, तो बिल्कुल हमारा शुक्रवार ही राइट आंसर होगा। अब आया है मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके फेवरेट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आए तो फिर बोलना आप, तो ये क्वेश्चन ज्यादा भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के, डायरेक्ट दिन निकालने वाले, डायरेक्ट दिन निकालने वाले पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? आज आया समझ में, नहीं आया समझ में? चलो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे, ये तो आपका सभी का फेवरेट होगा ना ये, बिल्कुल। ये सर माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस कर रहे हैं तो 0 तो आया, माइनस करें बिग्गी तो क्या, अगर 1 आता तो मैं 1 माइनस कर देता, आ तो 0 ही रहा है ना, तो 0 माइनस कैसे करेंगे? चलो सी दे रहे हो, देखो इसमें मैं मेरी ट्रिक बताता हूं मैं आपको, मैं कोई भी कोड वर्ड द्वारा आपको नहीं करवाने वाला हूं। देखो मेरी बात को यहां पर समझना, 1950 तक हमें जाना है, तो देखो पहले तो हम जाएंगे 1600 तक, 1600 तक जाएंगे, फिर 300 तक जाएंगे। आपको कठिन लग सकता है, लेकिन बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर 50वें साल पर तो हमें जाना है, तो उन 50 साल लेंगे हम, और फिर उन 50 में 4 का भाग देंगे। हमेशा उस ट्रिक में भी आप भाग देते हो, इसमें भी भाग देना है। तो देखो इतना बड़ा नहीं बनेगा, आप डरिए मत। देखो 1600 में विषम दिन कितने होते हैं? जो भी 400 से कट जाता है विषम दिन 0 हो जाते हैं, इसमें 0 याद रखना। 300 में आपको पता है कि सर 1 विषम दिन होता है, 300 में 1 विषम दिन होता है, ये 49 हमारा जुड़ जाएगा, प्लस देखो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब यहां पर 12 लिख दो। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो देखो सर इसको तो मैं 7 7 49 काट दूंगा, तो ये तो कट जाएगा पूरा, ये तो हटा ही दो आप, जो 7 से कट जाता है वो हटा दो, ये 13 बचेगा, 7 एकम 7, तो यहां पर बच जाएगा 5, ठीक है। 13 एकम 7 एकम 7, तो यहां पर बच जाएगा 6, कितना बच जाएगा दोस्तों? 6, ठीक है। अब 6 नहीं कटेगा, गुरुवार दे रहे हो, कोई फ्राइडे दे रहा हो, ठीक है। ये तो हमारा आ गया यहाँ पर 6। अब देखो दोस्तों 26 जनवरी को पूछा है, तो 26 जनवरी का 26 भी निकाल लो भाई, डायरेक्ट 26 जनवरी पे जाना है, तो इसका 7 से भाग दे दो, कितना कटेगा? 7 3 21, मतलब कि 5 शेषफल बचेगा। तो देखो 5 तो यहां से बचा, 6 यहां से बचा, 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 11, 11 से हम इसमें 7 का भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, 4 बच जाएगा। और 4 किसका होता है? देखो 7 एकम 7, 4 बच जाता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरुवार वाले बच्चे सही थे, अरे फ्राइडे 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 ट्यूसडे थर्सडे आएगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाले बिल्कुल राइट हैं। गुरुवार 100% राइट आंसर आएगा, आप किसी भी मेथड से कर देख लो, आपका गुरुवार आएगा। गुरुजी मैथ्स की क्लास कितने बजे है? अभी तो कल से होगी मैथ्स की क्लास, इसी टाइम पे, इसी टाइम पर होगी। कुछ सर समझ नहीं आया। अरे देखो
मेरी बात समझो, आप अगर उस ट्रिक से करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को उसमें भी कोड वर्ड याद रखना पड़ेगा। 033 614 625 035 इस वाले कोड से करना है क्या आपको? मैं उससे नहीं कराना चाहता हूं ना आपको। आप तो अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो मजा आ जाएंगे। देखो समझो सवाल को कि 1950 दिया है ना सर, तो देखो 1950 में क्या हो जाएगा कि 1900 लिख दो पहले तो, या फिर 1600। 1900 तक जाना है हमें, 1900 तक जाना है तो 1600 प्लस 300, और यहां पर 50 साल तो चल रहा है तो उन 50 साल लेंगे प्लस उन 50 में 4 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 बार। ठीक है, तो इसमें तो 0 दिन होते हैं, और 300 का मैंने क्लास में पहले ही सिखा दिया, 1 होता है, और ये उन 50 तो 7 से कट जाएगा तो इसको हटा दो, और ये यहां पर बचेगा 12। ठीक है, तो यहां पर 12 बचा तो इसको 7 से काटेंगे तो 6 बचेगा, और इधर 26 जनवरी को काटेंगे 7 से तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और इन दोनों को जोड़ दो 11 बचेगा, और 7 से हम करेंगे तो 7 एकम 7, 4 बचेगा, तो गुरुवार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 किसका अंक होता है? गुरुवार का। चलो ये तो सबको रटा रटाया है, ये बताइए आप तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? देखो अब बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं मैं, जिसको नहीं समझ में आया। और रीजनिंग की कब होगी? कौन से तरीके से हो रहे हैं? अगर अपना तरीका आपको, अगर अपना तरीका आपके पास कोई तरीका है तो आप उससे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका खुद का तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन चलो इसमें किरण आपको पता चल जाएगा क्या होगा। सभी एक बार लाइक कर दो यार, शेयर नहीं कर रहे हो आप, आज क्लास को शेयर करिए, मजा आ जाएंगे। 15 अगस्त तक जाना है, 1947 तक जाना है, कौन सा दिन होगा? इसमें आप सभी को पता होगा, सभी का आंसर भी आ गया होगा फ्राइडे। चलो बहुत बढ़िया, रटा रटाया है कि फ्राइडे हमारा उत्तर आएगा। चलो 1947 तक जाना है ना सर, तो मैं 1600 पे चला जाता हूं, फिर 300 पे चला जाता हूं, और 1947 तो हमारा चल रहा है, तो कहां तक जाएंगे सर? 46 तक जाएंगे, और 46 में 4 का भाग दे देंगे। देखो इतना जल्दी कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 0 1 46, 4 एकम 4, 4 एकम 4 11। चलो हटाओ इसको, क्या हो जाएगा यहां से? देखो ये हो जाएगा हमारा 12, 11 और एक 12 जोड़ दो इसमें 8, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 58 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 8 56। कितनी बार कटेगा? 2 बचा, तो यहां से बस पूरा 2 आ गया। ठीक है, इसको हटा दो, बोली पूरे को हटा दो, यहां से हमारा आ गया 2। क्लियर है, 2 आ गया हमारा। अब बात करते हैं महीने की। 15 अगस्त तक जाना है हमें, तो देखो जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं? 3। ये हमारा लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का हो जाएगा 0। मार्च में होते हैं 3, अप्रैल में होते हैं 2, मई में होते हैं 3, जून में होते हैं 2, जुलाई में होते हैं 3, और अगस्त का लेना है हमें 15। चलो ये 2 को मैं यहां रख देता हूं, अगस्त का लेना है हमें 15। ऐसा तो उस वाले क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये 15 हो गया, यहां पर 15, तो देखो इसको डायरेक्ट में 7 से भाग दे दूं, 7 दूनी 14, मतलब 1 बचेगा, तो इसकी जगह 1 भी लिख सकते हैं। अब देखो 3 और 3 6 और एक 7, ये 7 तो अपने आप कटेगा कि नहीं कटेगा? फिर देखो यहां पर 3 3 6 7 8 9 10, कितना बचा? 10। 10 और 2 कितना हो जाएंगे? 12। 10 तो इधर बचे, देखो 3 3 6 7 8 9 10, तो 10 तो इधर बचे और 2 वो हमारा उधर बचा था, मतलब कि बच गए 12। 12 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, बचे 5, और 5 को क्या बोलते हैं? शुक्रवार। ये आ गया, देखो रटा रटाया था, शुक्रवार हमारा आ गया, 5 को शुक्रवार बोलते हैं। तो देखो पूरा साल निकाल लो, एक तरफ रख दो भाई, इसका 2 आया, फिर ये मंथ से निकाल लो, क्या दिक्कत आ रही है? लास्ट में 46 क्यों लिया? अरे 46 इसलिए लिया क्योंकि 47वां साल तो चल रहा है, हमेशा एक कम साल लो। 47 साल तो चल रहा है तो 46 साल लेंगे, क्योंकि 47 साल का तो मैंने ये कर दिया ना, जितने महीने थे उसका हल तो ये निकल गया, और 47वां साल चल रहा है तो एक कम लेंगे बच्चा, टेंशन उसका मत लो आप। सर 1600 क्यों लेते हैं? देखो डायरेक्ट 1900 नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट 1900 नहीं ले सकते। हमें पता है कि 1600 में तो कितने साल होते हैं? 0, और 300 में कितने होते हैं? 1। ये हमें पता है, इसलिए डायरेक्ट 1900 नहीं लेते हैं। अगर 2000 होता तो डायरेक्ट ले लेता, मैं 2000 होता तो डायरेक्ट ले लेता। देखो अगले में पता चल जाएगा, अगले में पता चल जाएगा कि 15 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा। 15 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल सोनू, राम राम, लाइक कर दो एक बार सभी। ओके सर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया।
सर 1600 बता दिया ना मैंने, 1600 क्यों लेते हैं, मुझे कहां तक पहुंचना है। चलो एक बार और समझा दो, हाँ इसमें समझ में आ जाएगा। 15 जुलाई 2012 को कौन सा दिन है, तो देखो इसमें शायद ऑप्शन नहीं होगा, इसमें इनमें से कोई भी मत लिख लेना, तुक्का भी मत लगा देना, इनमें से कोई नहीं है एक और। चलो कभी कभी ऑप्शन गलत भी होते हैं ना, चेक कर लिया करो। देखो 2012 की बात बोल रहा है, तो अब 1600 वाले कंफ्यूजन दूर कर लो। 2000 प्लस 11 प्लस 11/4, ये 3 लाइन तो लिखनी है, क्या दिक्कत आ रही है, 3 लाइन तो लिखनी है। तो देखो 2000 में सर जीरो होते हैं, जो 400 से कट जाता है उसमें विषम दिन जीरो होते हैं। ये हो जाएगा हमारा 11 और 4 दूना 8, 2 बार भाग जा रहा है, विषम से शेषफल से कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 13। तो 13 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, मतलब कि यहां से बचेगा हमारा 6। क्लियर है, 11 और 2 13 हो जाएंगे, तो ये बचेगा कितना हमारा 6। तो ये 6 को मैंने लिख दिया। अब ये पूरे को हटा दो, पूरे को हटा दो, कोई मतलब नहीं है, केवल 6 से मतलब है। अब बोला है 15 जुलाई, तो देखो 2012 लीप ईयर है ना हमारा, 15 जुलाई तक जाना है, तो 3 प्लस फरवरी का 1, 2012 लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से कट रहा है, तो फरवरी का 1 लेना पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2 और जुलाई की 15 तारीख। ठीक है, जुलाई की 15 तारीख तक जाना है, तो मैंने 15 तारीख ले ली। इसमें 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, इसको डायरेक्ट 1 लिख दो। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब जो 7 बन रहा है इसको हटा दो, 3 और 3 6 और एक ये 7 बन रहा है, तो सर मैंने इसको हटा दिया। ठीक है भाई साहब, अब क्या बचा यहाँ पर 3 2 5 6 7 और एक 8 बचा, तो 8 इसमें जोड़ दो, 8 इसमें जोड़ेंगे तो होगा 14, तो ये भी हमारा 7 से कट जाएगा। 7 दूना 14, मतलब कि कौन सा दिन होगा, 0। 0 का मतलब होता है रविवार, संडे, सभी का संडे आ रहा है, बहुत बढ़िया, संडे वाले सही है। संडे वाले देखो जो भी संडे था, सर ये 11 कहां से आया, कौन सा 11, 11 इसलिए लिखा देखो क्योंकि 12वां साल तो चल रहा है, 12वां साल तो हमारा चल रहा है, तो क्या होगा, देखो 12वां साल चल रहा है तो एक साल कम लेते हैं। चलो संडे वाला सही है। गुरुजी कल कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे, देखते हैं कल कौन सा पढ़ाएंगे। मैथ्स का मैं आपको क्षेत्रमिति पढ़ाने का सोच रहा हूं, क्या क्षेत्रमिति पढ़ाने का सोच रहा हूं, क्षेत्रमिति के लिए तैयार रहना, क्षेत्रमिति के लिए आप सभी तैयार रहना। कल क्षेत्रमिति हो सकती है, आप तैयार हो क्या, बिल्कुल संडे वाले सही हो। संडे वाले देखो थोड़ा लॉजिकल है, अच्छा चैप्टर है, मजेदार है, समझने वाला चैप्टर है। सर जी ये कहां से आ रहे हैं, खुल के बताओ ना ट्रिक। अरे देखो क्या हुआ, अब ये क्या पूछा है कि जून 2010 में किस दिनांक को पहला रविवार होगा, तो हमें नहीं पता। 1 जून 2010 निकाल रहा हूं मैं, तो 1 जून 2010 की तारीख निकाल रहा हूं। अब जिसको समझ में नहीं आया एक बार समझो तो सही, शुरू से क्लास देखो। पहले तो मैं 1 जून को निकाल लेता हूं क्या था, तो पता चल जाएगा कि पहला रविवार कब था। तो देखो पहले तो इसको हल करो सारा, 2010 तक कैसे जाएंगे, तो एक तो 2000 ले लिया हमने, फिर हमने ले लिया ये 10वां साल तो चल रहा है, तो ध्यान से सुनो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक साल कम लेंगे मतलब कि 9 लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 9 में 4 का भाग देंगे क्योंकि इसमें लीप ईयर भी तो आएगा, बस इतना कर दो आप, इससे एक कम ले लो और एक बार उसमें 4 का भाग दे दो। अब हमें पता है कि 2000 में 0 विषम दिन होते हैं। क्लियर है, 9 हमारा ऐसा का ऐसा ही, 9 में कितनी बार भाग जाएगा, 4 दूना 8, 2 बार जाएगा, यहां पर हो जाएगा 9 और 2 11, 7 का भाग दे देंगे तो 7 एकम 7, बचेगा कितना 4, तो ये 4 बचेगा सर, ये इधर 4 आ गया। ठीक है, अब 1 जून तक चलो भाई साहब, जनवरी में होगा 3, ये तो हमारा लीप ईयर है नहीं, तो जनवरी में होगा 3, फरवरी में हो जाएगा 0, मार्च में होगा 3, अप्रैल में हो जाएगा 2, मई में होगा 3, जून में होगा 2। जून का तो हमें 1 तारीख ही लेनी है, ठीक है, जून की तो 1 तारीख ही लेनी है, तो जून तक मैं चला गया। अब देखो 3 और 3 6 और एक 7, इसको हटा दो, 3 और 3 6 और एक 7 को मैंने हटा दिया, यहां से बचेगा सर 5, कितना बचा सर 5, ये दोनों बचे, यहां से कितना बचा था 4, तो दोनों को जोड़ लो, कितना बचा 9, 9 में 7 का भाग दे दो, 9 में 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, मतलब कि 2 आया। 2 का मतलब क्या है, मंगलवार। देखो 1 का मतलब सोमवार,
2 का मतलब क्या होगा? मंगलवार। 2 को मंगलवार होगा तो हमसे पूछा है कि पहला रविवार कब होगा। तो देखो 2 को मतलब कि 1 जून को मंगलवार होगा, ठीक है। 2 का मतलब मंगलवार होता है तो 1 जून को मंगलवार होगा। 1 जून को मंगलवार आ गया अपना। तो उनसे पूछा है कि पहला रविवार कब होगा। तो 2 को बुधवार, 3 को गुरुवार, 4 को शुक्रवार, 5 को शनिवार और 6 को रविवार। तो 6 जून हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 जून 6 जून 6 जून 7 वाले गलत, 7 वाले गलत हो गए। अरे 7 जून नहीं होगा, इसमें मत जोड़ो। ये 2 तो विषम दिन आए हैं, मतलब मैंने 1 जून का निकाला ना। 2 ऑड डेज आए, मतलब 1 तो सोमवार का होता है, 2 मंगलवार का होता है, मतलब कि 1 जून को मंगलवार है। तो इसमें 6 तारीख का पूछा तो 2 जून को बुधवार हो जाएगा, 3 को गुरुवार हो जाएगा, 4 को शुक्रवार हो जाएगा, 5 को शनिवार हो जाएगा और 6 को रविवार हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखो वो 2 विषम दिन आए हैं, उसका मतलब मंगलवार है। पे 1 सोमवार होता है, 2 मंगलवार होता है, मतलब कि 1 जून को मंगलवार है तो 6 जून को हमारा रविवार हो जाएगा। चलो 20 मार्च 2020 को बताइए। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, अब आप जल्दी से आंसर देंगे, अब प्रैक्टिस हो गई होगी। 30 21 कहां से आए हैं? अरे 30, अरे ये कोड है महीने के कोड हैं। जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? जनवरी में 31 दिन होते हैं। मेरी बात सुनो, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, मतलब कि 3 विषम दिन बचेंगे। ऐसे हमारे जैसे कि जिसमें 30 दिन होते हैं उसमें कितने विषम दिन बचते हैं? 7 चौके 28, मतलब कि 2 विषम दिन बचते हैं। तो इसलिए मैं जनवरी का 3 लिखता हूँ, फरवरी का 0 लिखता हूँ, मार्च का 3 लिखता हूँ, अप्रैल का 2 लिखता हूँ। विषम दिन की बात देखो 2020 लिखा है यहाँ पर। 2020 को कौन सा दिन होगा? देखो इसमें ध्यान से देखना, 2020 को कौन सा दिन होगा। देखो रटा जाना चाहिए कि सर 2020 है तो चलो मैंने लिख दिया 2000, 1 साल कम लिख दूंगा 19 और 1 19/4। देखो कितनी जल्दी कर लेता हूं मैं, तो इसको 0, ये हो जाएगा 19, 4 चौके 16 4 बार, 4 पंजे 20 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौके 16 4 बार जाएगा, मतलब सर ये 23 हो गया, 7 त्रिया 21 हो जाएगा, मतलब 2 दिन विषम बचेंगे, इसके 2 दिन बच गए। कितनी जल्दी कर दिया मैंने। करंट कहां से पढ़े? मेरे कमेंट क्यों नहीं देख रहे हो? लखन कमेंट कहाँ, करंट अफेयर्स कहां से पढ़े? ठीक है आपको बता देते हैं करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है, ये सवाल के बाद बताता हूं मैं। देखो 20 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो 20 मार्च तक जाना है। तो देखो जनवरी में कितना दिन होता है? 2। 2020 लीप ईयर है, हाँ है, तो फरवरी में कितना हो जाएगा? 1। ये जनवरी हो गया या फरवरी हो गया, और 20 मार्च तक तो जाना ही है बस, तो 20 मार्च निकाल लो। तो सर ये कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा? 24। देखो 24 हो गया ना, तो 7 त्रिया 21, मतलब यहां से सर हमारा 3 बचा, यहां से सर 2 बचा, मतलब 5 को क्या बोलते हैं? 3 और 2 5, 5 को बोलते हैं हम शुक्रवार। तो शुक्रवार इसमें आंसर नहीं है, तो ई नंबर पर आप शुक्रवार लिख लो। शुक्रवार ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, शुक्रवार हमारा राइट आंसर होगा। कोई इसमें से तुक्का मत लगाना। अरे भाई तुक्का बहुत लगाते हो यार। बिल्कुल गोविंद सिंघानिया जी भी क्लास में जुड़ गए, बोल रहे सभी शेयर करिए, तो आप सभी शेयर करिए, भागिए मत, क्वेश्चन अच्छे हैं। देखो इसमें ऑप्शन नहीं था शुक्रवार का, आप तो दिन देखो, इधर 3 है, इधर 2 है, 5 हो जाएंगे। जिसने समझ लिया ना, जिसने भी समझ, देखो सोनू का राइट आंसर आ गया है, जिसने भी समझ लिया उसका उद्धार हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल 2 सेकंड में कर देता हूं। मेरे पास कोई भी कैलेंडर का सवाल आता है तो मैं 2 सेकंड में कर देता हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है। आप भी इस क्लास को देखना और बाद में प्रैक्टिस करना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने की 31 तारीख को क्या होगा। करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स कुमार सर से पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना हो तो। डेली क्लास चलती है कुमार सर की भी, कुमार गौरव सर की क्लास देख सकते हो। कोई बात नहीं माही, आप आपकी ट्रिक से कर लेना, और एक बार कोशिश करना कि हमारी ट्रिक से भी आप एक बार का हल करके देखो, ठीक है। यदि किसी महीने की 2 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने की 31 तारीख को क्या होगा। प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आता है, प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन आता है। अरे भाई ले लिया मैंने।
अरे कौन बोल रहा है? पान सिंह चौहान, ट्रिक हमारी बड़ी नहीं है, आप टेंशन मत लो, आप हल करोगे। अच्छा मेरे को आप उससे करके बता दो, 0:33 से करके बता दो कितना समय लगता है। चलो सैटरडे आ रहा है सभी का। देखो यदि किसी महीने की 2 तारीख को शुक्रवार है तो प्रत्येक 7 दिन में वही दिन आता है। तो देखो 2 तारीख में 7 जोड़ेंगे तो 9 को वही होगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 15 को वही होगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 22 को वही होगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 29 को वही होगा। मतलब 29 को क्या होगा हमारा? शुक्रवार। तो 30 को शनिवार और 31 को रविवार। रविवार आ रहा है क्या आपका? बी आ रहा है सभी का शनिवार। चलो देखते हैं क्या है। देखो 2 को शुक्रवार है तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 9 को भी वही दिन आएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 16, ठीक है यहाँ पर 16 होगा, ठीक है यहाँ पर 16 आएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 4 और 3 23 आएगा, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। मतलब 30 को शुक्रवार है तो 31 को शनिवार हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल ये तो आप ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे सर? कि 31 तारीख में से 2 तारीख घटाओ, मतलब 29 तारीख, ठीक है। 29 तारीख में 7 का भाग दो, 7 चौके 28, मतलब कि एक शेषफल बचा तो एक शुक्रवार में जोड़ दो, एक शुक्रवार में जोड़ दो, शुक्रवार प्लस 1 मतलब शनिवार हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर जोड़ना नहीं हो तो बड़े में से छोटे को घटा दो, 7 का भाग दे दो, आपका राइट आंसर। सर सिलेबस क्या है एमपी कांस्टेबल का? अब जानना है सिलेबस? अब क्यों जानना है आपको? सैटरडे ही आएगा। हाँ सैटरडे ही आएगा ना, सैटरडे ही आएगा। चलो सैटरडे ही आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि 29 आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, 31 में से 2 घटाकर डायरेक्ट कर सकते हो। चलो ये बहुत मस्त ट्रिक है, आप इसको बताइए कि 2019 का कैलेंडर कब दोहराएगा। जिसको सवाल था जल्दी से बताओ इसका कि 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सर 29 में 7 से भाग, बिल्कुल 7 से भाग देंगे ना। देखो 7 तो हमेशा काटना है, कोई बात नहीं। चलो लाइक करो, जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो। चलो क्या होगा इसका? 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा जल्दी बताओ। बी आ रहा है सभी का 2030 में, बी आ रहा है सभी का 2030 में। ठीक है भाई, देखते हैं हम इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं सभी का। चलो समझ में आ गया है बी, चलो सभी का हो गया। देखो यहां पर 4 बातें नोट करो, 4 बातें नोट करो मेरी। लीप ईयर, ये 4 बातें नोट कर लो, अंत में रिवीजन करने में मजा आएगा। लीप ईयर का कैलेंडर, लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्षों में रिपीट होता है। 28 वर्षों में रिपीट होता है, ठीक है। पहली बात ये लिख ली, अब दूसरी लिखो। लीप ईयर +1 का कैलेंडर, लीप ईयर +1 का कैलेंडर 6 साल में रिपीट होता है, 6 साल में रिपीट होता है। ये बात नोट कर लेना, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा तो दिक्कत आ जाएगी आपको। लीप ईयर +2 +3 कैलेंडर 11 साल में रिपीट होगा, 11 साल में रिपीट होगा। चलो इतनी बातें नोट कर लेना आपकी बुक में, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो इतनी बातें नोट कर लेना। क्या क्या गलत बता रहा हूं मैं? ए आता है, 2024 आएगा क्या? 2019 का कैलेंडर पूछा है हमसे, 2019 का कैलेंडर पूछा है बच्चा, गलती मत करो। 2019 + 5 2026। अरे देखो ना क्या कौन लिख रहा है, गलत हो गया। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होगा, हमेशा याद रखना। लीप ईयर के बाद का कैलेंडर 6 साल में रिपीट होगा, जबकि लीप ईयर के बाद का कैलेंडर 2 और 3 साल का। लीप ईयर के एक बाद कौन सा? जैसे मैं आपको बोल दूं 2016 लीप ईयर है तो 2017 का कैलेंडर जैसे ही ये बात होगी तो वो 6 साल में रिपीट होगा, लेकिन बात जब 2018 की और 2019 की आ जाएगी तो ये 11 साल में रिपीट होंगे भाई साहब। तो 2019 का 11 साल में रिपीट होगा।
लीप ईयर 28 साल में, लीप ईयर के जो अगला जस्ट साल आता है, जैसे 2020 के बाद 2021, 2024 के बाद 2025, वो 6 साल में रिपीट होगा, और 2018 और 2019 मतलब उसके अगले दूसरा और तीसरा साल हमेशा, चलो उसके बाद क्या होगा, ये गलत बोलने वाले को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, हमेशा ये 3 बातें स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो आप, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप बताओ। 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 14 नंबर का राइट आंसर बताओ। चलो 2030 वाले सही हो, 2030 वाले बिल्कुल राइट है, कोई गलत नहीं है। चलो क्या होगा 2090 का, क्या लीप ईयर है क्या, 4 से भाग जा रहा है क्या सर, 4 दूना 8 नहीं जा रहा है, मत नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। इसके पहले 2088 लीप ईयर था, 1988, मतलब 1988 के बाद अगर 90 रहता तो 6 साल में रिपीट होता, 90 और 91 11 साल में रिपीट होंगे, ठीक है। देखो लीप ईयर के दूसरा साल है, मतलब 11 साल में रिपीट होगा, 2001 में रिपीट होगा। चलो बिल्कुल माही का सही है, बाकी सभी, राजेश जाट का सही है, लखन का सही है, लेखराज का सही है, दीपिका का सही है, आदेश का सही है। चलो सभी बच्चों का समझ नहीं आया, अरे इसमें क्या समझने की बात है, 3 लाइन बोली मैंने कि लीप ईयर 28 साल में रिपीट होगा, लीप ईयर के बाद जस्ट अगला साल 6 साल में रिपीट होगा, उसका अगला साल और अगला साल 11 साल में रिपीट होंगे, और साधारण वर्ष केवल साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, ये भी ध्यान रखना। चलो आसान था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अब बताओ, अब गलती करने वाले बताओ कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मौज कर दी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बता दो। अरे इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि 2016 है, ठीक है, लीप ईयर है, अगर 2017 आएगा ना तो ये 6 साल में रिपीट होगा, 2018 आएगा ना तो ये 11 साल में रिपीट होगा, 2019 आएगा तो ये भी 11 साल में रिपीट होगा, फिर 2020 आ जाएगा तो फिर ये 28 साल में रिपीट होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। फिर 2021 आ जाएगा तो लीप ईयर के जस्ट अगला है तो ये 6 साल में, फिर 2022 और 2023 11 साल में होंगे, ये ऐसा है। और क्या, ये लीप के जस्ट बाद वाला 6 साल में, ये 28 में, और इसके ये वाला 11 में, ये लीप के बाद 6 11 2015। चलो देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। 2009 में 6 जोड़ दो बस, 2009 में 6 जोड़ दो तो 2015 में रिपीट होगा। सर क्यों, क्योंकि 2008 हमारा लीप ईयर है, 2008 हमारा लीप ईयर है, और 2008 के बाद +1 मतलब 2009 जस्ट लीप ईयर के बाद का है, मतलब कि 6 वर्षों में रिपीट होगा। कितना आसान है, कॉन्सेप्ट है बस। चलो ये बताइए, राइट आंसर इसका बताइए कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, इसका राइट आंसर बताओ। बिल्कुल 2015 वाले सभी बच्चे राइट हैं। एक बार लाइक करो सभी, जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो। सर मेरा सही था, चलो बहुत बढ़िया, ये ट्रिक सब में काम आती है। हाँ सर, स्क्रीनशॉट के प्रीवियस स्लाइड बैक कीजिए, इसमें बैक नहीं होती, ठीक है। देखो 1996 में गणतंत्र दिवस क्या होता है, मतलब कि 26 जनवरी 1996। देखो 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस मतलब कि 15 अगस्त 2000 ये दिया है हमको। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मैंने वही ट्रिक बताई कि साल साल अलग कर लो, महीने महीने अलग कर लो। देखो साल करेंगे सर तो 2000 में से ये 96 घटाएंगे, 4 साल बचेंगे, ठीक है। अब लीप ईयर कितने आ रहे हैं सर, वो जोड़ लेंगे। क्या आसान है इसमें, 4 साल तो ये हो गए, लीप किया है, 96 भी लीप है और 2 भी लीप है, मतलब कि 2 साल सर लीप ईयर के आ गए, मतलब टोटल 6 हो गया। इधर कर दो 6, क्लियर है क्या। देखो 96 से
2000 तक 4 साल हो गए और इसमें एक 96 लीप ईयर आ रहा है और एक 2000 लीप ईयर आ रहा है, तो 2 दिन और जोड़ दिए मैंने। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अब इधर करते हैं 26 जनवरी वाला। तो देखो 26 जनवरी में 5 दिन बचे, क्योंकि 26 दिन तो हो गए, अगले 5 दिन बचे तब तो 31 होंगे, तो 5 दिन तो उसके बच गए। और यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया कि लीप ईयर का काम इधर कर लिया, इधर लीप से कोई मतलब नहीं। फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 15। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि इस 15 को तो 7 से भाग दे दो, तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, तो इसको तो हटा ही दो, 1 लिख दो। अब देखो जो 7 बन रहा है उसको काटते जाओ, 3 और 3 6 और एक 7 कट रहा है, तो इसको काट दो। फिर क्या हो रहा है हमारा, ये जोड़ लो, 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12। यहाँ पर कितना बचा 12 और यहाँ पर कितना बचा 6, मतलब ये टोटल बचा 18। तो 18 में क्या करेंगे सर, हम 7 का भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, तो 4 हमारा शेषफल बचेगा। तो 4 शेषफल मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 4 हमारा शेषफल बचा। तो शुक्रवार में 4 जोड़ दो, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ए, बिल्कुल ए वाले बिल्कुल बहुत बढ़िया जा रहे हो। ए वाले सभी बच्चों का दिमाग चल रहा है, सोचने की समझने की शक्ति सही है, आप दिमाग लगाकर हल कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है क्या? बैटरी भी डाउन हो गई हमारी, ये क्लियर है सभी को? मंगलवार इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले पर चलते हैं। 17 नंबर बताइए, जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं 1-2 सवाल। मैं अपने भाई का जन्मदिन 129 दिन बाद आगरा जाऊंगा, मतलब जन्मदिन के 129 दिन बाद आगरा जाएगा। मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले होता है, तो मैं आगरा कब जाऊंगा? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। मंगलवार वाले बहुत बढ़िया। चलो एक बार लाइक कर दो सभी, जिसने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दो। चलो राइट आंसर बताओ इसका। रिपीट, एक बार आप क्लास देख लेना। अब देखो मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद आगरा जाऊंगा। यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार के 3 दिन पहले, मतलब रविवार यहाँ है तो इसके 3 दिन पहले 1 2 3, मतलब कि रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार और ये हो जाएगा गुरुवार, मतलब उसका जन्मदिन गुरुवार को आता है। ये बात तो क्लियर हो गई कि रविवार के 3 दिन पहले होता है, मतलब गुरुवार को होता है। तो देखो गुरुवार को होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसके जन्मदिन के 129 दिन बाद, 129 में सीधा 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, यहाँ पर बचेंगे 5, ये बच जाएगा 9, ठीक है। 7 7 7 8 56, ये हो जाएगा हमारा 56, मतलब 3 बच जाएंगे यहाँ पर। तो गुरुवार में 3 ऐड कर दो, शुक्रवार शनिवार और रविवार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संडे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? संडे ही हो जाएगा हॉलीडे को, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। संडे हमारा राइट आंसर होगा, बाकी कुछ भी राइट आंसर नहीं आएगा। देखो शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता, शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता, ये हमसे पूछा है कि शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता। चलो मैंने आपको बोला था शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा होगा, शताब्दी का आखिरी दिन होगा 5 3 1 और 0, 5 3 1 और 0 हमारा शताब्दी का आखिरी दिन होता है। ठीक है, इसके बाद तो क्या हो जाएगा, 5 को बोलते हैं शुक्रवार, सोमवार मंगलवार इसको बोलते हैं बुधवार, 1 को बोलते हैं सोमवार और 0 को बोलते हैं रविवार। तो मतलब शनिवार ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। संडे क्यों आएगा भाई साहब, 0 की बोला था मैंने, तो 0 तो होता है, 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, तो शनिवार हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19वां बताइए आप सभी, ये आपका होमवर्क रहेगा, 19 नंबर आपका होमवर्क रहेगा। 19 नंबर का आपको कमेंट में जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। चलो सैटरडे वाले सही है, भावना का सही है, माही का सही है, सत्येंद्र राजपूत का सही है, बिल्कुल दीपक का सही है, वर्षा का सही है, निकिता शर्मा का सही है, वर्षा चौबे का सही है, सभी बच्चों का राइट आंसर आ गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कल क्षेत्र मिति के लिए आप तैयार हो क्या? कल क्षेत्र मिति पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको 2-3 दिन पढ़ाऊंगा, उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। तो आप क्षेत्र मिति के लिए तैयार हैं? कल मेंसुरेशन स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, मेंसुरेशन स्टार्ट कर दे क्या कल मैथ में? जल्दी से यस लिखकर या नो लिखकर बताइए। चलो डी आ गया इसका तो कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है। यस सर, ओके सर, जी सर, चलो सभी का यस आ रहा है। तो कल सब आप जुड़ना, रेडी रहना। चलो श्याम सुंदर सभी का आ गया है। तो कल सभी आप बच्चे तैयार रहना, मेंसुरेशन के साथ बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। त्रिभुज करेंगे, आयत करेंगे, वर्ग करेंगे, समचतुर्भुज करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, 2D 3D सब करेंगे। 3 दिन 2 दिन चलेगा चैप्टर, मजा आएंगे बिल्कुल। आप सभी जुड़ जाना, ठीक है बच्चा। तो सर लूसेंट में 64-20, चलो तो क्या मिलते हैं कल और इसी समय पर मिलते हैं मैथ्स के लिए। तो जुड़ना सभी, कल मेंसुरेशन बहुत शानदार टॉपिक होगा। तो गुड नाइट, सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी बच्चों से मिलते हैं कल, गुड नाइट। अपनी पढ़ाई करते रहना, किसी के चक्कर में मत आना। 8 जनवरी से ही आपकी एग्जाम होगी, तो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल, जय श्री महाकाल, गुड नाइट।